बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A का आर्टिकल विद एग्जाम्पल, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 46। यहाँ पे टाइटल है चैप्टर नंबर 3 का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट में मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फैक्टर किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर राइट करती हूँ, नंबर 8। ठीक है, आप कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप में ना 8 के फैक्टर राइट करने हैं, तो आप उन नंबर्स को राइट करोगे जिनको आप 8 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट में आपके पास डिजिट है 1। 1 का टेबल 8 पे जाता है 8 टाइम, रिमाइंडर आता है 0। नेक्स्ट आपके पास आता है जी 2। ठीक है, अब देखो 2 का टेबल 8 पे कितना टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है। 2 4 8 हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास 3। अब 3 एक ओड नंबर है। ठीक है, और 3 का टेबल 8 पे नहीं जाता। देखो आप लेके जाओ, यहाँ पे राइट कर दो 8, यहाँ पे राइट करो 3। 3 2 6 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता और यहाँ पे रिमाइंडर बन रहा है 2। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 बने ना, तब आपके पास नंबर फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास 4। तो 4 फैक्टर है 8 का, क्योंकि 4 का टेबल 8 पे जाता है 2 टाइम, रिमाइंडर आता है 0। फिर सेम इस तरह से नेक्स्ट डिजिट 5 है। 5 का टेबल 8 पे जाता है 1 टाइम, रिमाइंडर आता है 3। नेक्स्ट आपके पास 6 है। 6 का टेबल 8 पे जाता है 1 टाइम, रिमाइंडर आता है 2, 0 नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास 7 है। 7 का टेबल 8 पे जाता है 1 टाइम, रिमाइंडर बनता है 1। अब नेक्स्ट डिजिट आता है जी 8। यहाँ पे ऐड कर दें 8। 8 1 8 होता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 भी क्या हुआ, फैक्टर हुआ 8 का। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना मेथड है, ठीक है, और कंसेप्ट है कि फैक्टर किसे कहते हैं। यानी वो नेचुरल नंबर जिनको आप डिवाइड करो, रिमाइंडर आपके पास 0 आए, तो वो आपके पास क्या बनता है, फैक्टर बनता है। अब यहाँ पे जब आप फैक्टर निकालते हो ना किसी नंबर का, तो आपने फैक्टर को वहीं पे रोकना होता है। इसका जो प्रोसेस है ना फैक्टर निकालने का, जहाँ पे नंबर रिपीट हो जाए। देखो ये नंबर 8 था, तो नंबर 8 यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये आपके पास डिजिट 8 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है जी मल्टीपल। अब देखिए, मल्टीपल आपके पास एक ऐसा नंबर है जो आपके पास कब ऑब्टेन होता है, जब आप किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिट 8 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 8 का आपने पहला मल्टीपल राइट करना है, तो 8 1 8 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, 8 4 32, 8 5 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिजिट 8 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं, और इस एग्जाम्पल में आपने डिजिट 8 के मल्टीपल्स को फाइंड किया है। नेक्स्ट है बुक का पेज नंबर 47। इस पे टॉपिक है प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि कौन से नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ऐड करती हूँ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा 2 अपना फैक्टर खुद है। तो ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और दूसरा नंबर इटसेल्फ हो, तो वो नंबर आपके पास होता है प्राइम नंबर। सेम यहाँ पे आप ले सकते हैं डिजिट 5। 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, तो ये तमाम नंबर्स जो हैं ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 48। इस पे आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। इसमें लिखा है कि अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, यानी देखिए आपके पास प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 है ना, डिजिट 7, और इसका पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर इसका कौन है, 7 खुद है। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, अगेन से आपके पास प्राइम नंबर 7 बनेगा।
नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब अगर फैक्टर की बात करें तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर इटसेल्फ एंड वन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिक की एक ट्रिक है। आपके पास एक नंबर है 738। आपने देखना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो ये 3 डिजिट नंबर है ना, इसके तमाम डिजिट्स का सम ले लोगे, ठीक है। अब देखिए 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 8 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 18 बनेगा। जो आपके पास सम आएगा ना, ठीक है, उसका आपने अगेन से सम ले लेना है, ठीक है। अब देखिए 1 में 8 प्लस करो 9 आएगा, तो अगेन से जो आपके पास सम आएगा आपने देखना ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। तो देखो 9 डिविजिबल बाय 9 है ना, 9 1 आर 9 होता है, तो मीन्स इट कि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 9 है। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द डिवीजन बिलो। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइड के साइन के अंदर जो डिजिट है ना, 2 डिजिट नंबर, ये डिवाइडेंट है, ठीक है। 87 डिवाइडेंट है, डिवाइड के बाद जो डिजिट आ रहा है ये डिवाइजर है, ठीक है। अब आपने इस डिवाइजर का टेबल काउंट करना है, पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो 5 का टेबल 8 पे लेके जाएंगे 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 5 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ से अंदर से भी ना 1 डिजिट नंबर लेंगे। 8 में से 5 गया 3 आ गया, 5 का टेबल तो 3 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये बनेगा 37। अब देखो 5 7 35 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे देखो 17 क्वेश्चन बन रहा है, 2 रिमाइंडर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लुक एट अनदर मेथड ऑफ राइटिंग दिस डाउन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिवाइडेड 87 है, ठीक है। आपने अगेन से ना ये डिवाइडेड बनाना है। कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर से। क्वेश्चन क्या है 17, डिवाइजर है 5। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका प्रोडक्ट लोगे। प्रोडक्ट लेने से आपके पास ना, जब आप 17 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास 85 आएगा, और इसी में आपने रिमाइंडर 2 ऐड कर देना है, तो आपके पास अगेन से डिवाइडेड 87 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। यही क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज में भी है कि आपने डिवाइडेड बनाना है। डिवाइडेड आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे करोगे कि क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर से, जो प्रोडक्ट आएगा इसमें ऐड कर दोगे रिमाइंडर को। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है इन द टेबल द डिवाइजर इज 5 एंड द रिमाइंडर इज वन ऑफ द नंबर 0 1 2 3 और 4। ओके, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और इसमें आपके पास डिवाइजर 5 है, ठीक है, जबकि रिमाइंडर 0 1 2 3 या 4 है। Therefore, in every division, if there is a remainder, it must be smaller than the divisor। यानी आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास कोई भी डिवीजन है ना, ठीक है, तो जब आप डिवाइड कर रहे हो नंबर्स को और आपके पास डिवाइजर 5 है, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा ना वो 5 से लेस देन होगा। यही रीजन है ना कि 5 का टेबल उस पर नहीं जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अभी क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, और यहाँ पे इन तमाम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो आपका बुक का पेज नंबर 48 है ना, इस पे टेबल था, मैंने उस टेबल को कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके पास डिवाइडेंट है 35 और ये आपके पास क्वोशंट है। आपने फाइंड करना है जी डिवाइजर और रिमाइंडर को, और इन क्वेश्चंस को आपने एक ट्रिक से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी 7 को जब इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है कि नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 35 यहाँ पे बना डिवाइडेड, 7 डिवाइजर बन गया अकॉर्डिंग टू ट्रिक। अब यहाँ पे देखो 7 का टेबल जाता है 35 पे 5 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 35, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो दो नंबर फाइंड करने थे ना, वो एक बनेगा 5 और दूसरा बनेगा आपके पास 0, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास क्या है,
डिवाइजर है, ठीक है, और ये आपके पास रिमाइंडर है। अब देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आता है, और इसी में आप रिमाइंडर 0 ऐड करो तो आपके पास क्या बनेगा, डिवाइडेंड 35। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, और इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36, इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 का टेबल लेके जाएंगे, 5 टाइम जाएगा 35 आएगा, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे आपके पास ना डिवाइजर बनेगा 5 और रिमाइंडर बनेगा 1। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, और इस पे आपने 37 को डिवाइड करना है 7 पे, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 37, यहाँ पे आएगा 7, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 गया 1, सॉरी 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे देखो आपके पास डिवाइजर बनेगा 5, रिमाइंडर बनेगा 2। आपके पास नेक्स्ट है पार्ट 4, 38 को आपने डिवाइड करना है 7 पे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 38, यहाँ पर ऐड करेंगे 7, 7 5 जा 35 आएगा, माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे आपके पास डिवाइजर बनेगा डिजिट 5, रिमाइंडर बनेगा 3। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 5, ठीक है, 39 को डिवाइड करना है 7 पे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 39, यहाँ पे 7, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 गया 0, तो डिवाइजर यहाँ पे बनेगा डिजिट 5, रिमाइंडर बनेगा आपके पास 4। लास्ट पार्ट है, इसमें आपने 40 को डिवाइड कर देना है 8 पे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 40, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0, 40 में से 40 माइनस करेंगे 0, डिवाइजर बनेगा 5, रिमाइंडर बनेगा 0। अब आपको ये बताया जा रहा है, देखिए इन तमाम क्वेश्चंस में डिवाइजर 5 है, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास बन रहा है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास जितना भी रिमाइंडर आ रहा है ना वो 5 से लेस देन है, ठीक है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 49, टॉपिक है फैक्टर, और इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में। यहाँ पे लिखा है कंसीडर, आपके पास 2 डिजिट नंबर है 35, 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपके पास डिवाइडेंड बनता है 35, तो अब देखो इसमें आपके पास 35 डिवाइडेंड है, ठीक है, और आपके पास ना 7 और 5 जो है ना ये दोनों आपके पास क्या है, 7 आपके पास है जी क्वोशिएंट और 5 डिवाइजर है, ठीक है, रिमाइंडर क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके पास ना 35 प्रोडक्ट है किसका, 7 और 5 का, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस तरह से 7 और 5 दोनों फैक्टर हैं किसके, 35 के। नेक्स्ट है आपके पास 35, ठीक है, अब देखो जो 35 है ना इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 35 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे आपके पास 35 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो लिखा है कि आपके पास ना 35 के फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है 1, फिर है 5 एंड 7, और 35 अपना फैक्टर खुद है, क्यों, जब आप 35 को 35 पर डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन 1 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है फैक्टर की, इसमें लिखा है अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यानी कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर उस नंबर का क्या है, फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 6 डिवाइडेड बाय 2, अब देखो 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, रिमाइंडर 0 आता है, तो इस तरह से 2 फैक्टर है 6 का। नेक्स्ट आपके पास है जी फैक्टर ऑफ 10, अब देखो यहाँ पे आपके पास 1 बाय 1 फैक्टर लिखे हैं 10 के, 1 2 5 एंड 10, ये किसके फैक्टर हैं 10 के। फिर सेम इस तरह से 12 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 117, तो इसके फैक्टर 1 बाय 1 लिखे हैं। नेक्स्ट आपके पास है लुक एट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 12 एंड 117, 2 पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है, यानी कि देखो जब आप किसी भी नंबर का फैक्टर ऐड करते हो तो 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जिस नंबर का भी आप फैक्टर ऐड करते हो तो उसका पहला फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि नंबर का लास्ट फैक्टर क्या है, तो लास्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ है, ठीक है, जैसे कि देखो
10 अपना फैक्टर खुद है, 12 अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट आपके पास है जी द फैक्टर ऑफ 8, 12 एंड 18। तो वन बाय वन इन डिजिट्स के फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं रजिस्टर पे। डिजिट है 8, 8 का सबसे पहला फैक्टर बनेगा आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है 2, 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, रिमाइंडर आता है 0। इससे नेक्स्ट फैक्टर है 4 और लास्ट में आपके पास फैक्टर बनेगा 8। तो ये 4 फैक्टर्स हैं 8 के। नेक्स्ट है आपके पास डिजिट 12, 12 के फैक्टर्स राइट करने हैं। तो इसका पहला फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये तमाम वो डिजिट्स हैं जिनको 12 पे डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर आता है 0। नेक्स्ट है आपके पास डिजिट 18, इसके फैक्टर्स हैं आपके पास 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद 6 है, 6 का टेबल 18 पे जाता है 3 टाइम। नेक्स्ट है आपके पास 9, 9 का टेबल 18 पे जाता है 2 टाइम और लास्ट में आपके पास फैक्टर है 18। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 50। एग्जाम्पल नंबर 1 इज 8 अ फैक्टर ऑफ 256। आपने बताना है कि 256 का फैक्टर है 8 या नहीं। तो आपने करना क्या है, आपने डिवाइड करना है 256 को 8 पे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपके पास 8 फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो 8 का टेबल लेके जाएंगे 25 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जार 24, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0। नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 8 2 जार 16 हो जाएगा। 16 में से 16 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 8 फैक्टर है 256 का, क्योंकि ये डिवाइड हो गया 8 पे। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2। आपने फैक्टर फाइंड करना है 32 का। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, 32 का फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो 32 पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर देते हैं 0। यहाँ पे लिखा है जी रिमेंबर ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डू नॉट लीव अ रिमाइंडर। यानी कि तमाम जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें आपके पास रिमाइंडर नहीं आता, ठीक है। यानी रिमाइंडर 0 आता है जब आप नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ लिखा है ना व्हेन दे डिवाइड द नंबर। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकेंड पार्ट है, इसमें आपने 75 के फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 75 का जो पहला फैक्टर है वो बनेगा 1। इससे नेक्स्ट है 3, 5, 15, 25 एंड 75, ठीक है। अब ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनको 75 पे डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर में देंगे 0। नेक्स्ट आपके पास रिमेंबर है द फैक्टर ऑफ अ डिवाइडेंड कैन बी अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हो ना, ठीक है, तो फैक्टर आपके पास प्राइम नंबर भी हो सकता है। याद रहे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर आपके पास कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 2 नहीं होते, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिजिट राइट करती हूँ 8, ठीक है, तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं, देखो 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। कितने फैक्टर्स बने हैं, 4 बने हैं, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे मैं 2 राइट करूँ तो 2 के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। तो 2 आपके पास प्राइम नंबर है, 8 आपके पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 51। एग्जाम्पल नंबर 3 इज 30 डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, 30 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है। 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, ये 0 सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन का पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 30 पे और रिमाइंडर दे रहा है 0। तो आपके पास ना 30 डिविजिबल है किस पे, 3 पे। नेक्स्ट है आपके पास इज 450 डिविजिबल बाय 9।
क्या 450 डिवाइड हो जाता है 9 पे? तो यहाँ पे देखो 9 का टेबल लेके जाएंगे 45 पे, 9 5 जा 45 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस करने से जीरो आएगा, ये जीरो सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ से ये क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 450 डिविजिबल है 9 पे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। थर्ड पार्ट है इसमें, इज 121 डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 121 आपके पास है जी डिवाइडेड 3 डिवाइजर है। 3 का टेबल लेके जाएंगे 12 पे, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 में से 12 गया जीरो, नेक्स्ट डिजिट 1 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब देखो 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, ठीक है, तो जब टेबल ना जाए तो आप यहाँ पे जीरो राइट करते हो और यही जीरो क्वेश्चन में भी राइट करते हैं क्योंकि ये नंबर सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप राइट कर दोगे 1 एज इट इज, तो यहाँ पे देखो 3 डिवाइड हो रहा है 121 पे और रिमाइंडर 1 आ रहा है, मीन्स इट के 121 डिविजिबल नहीं है 3 पे। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स हैं कि आप टेस्ट कर सको कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो डिविजिबल बाय, सबसे फर्स्ट में आपके पास डिजिट है 2, यानी कि आपके पास ना 2 उन डिजिट्स पे डिविजिबल होता है जिनकी यूनिट प्लेस पे आ जाए 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करती हूँ 46, ठीक है। अब इस पे 2 डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है जिसको वंस प्लेस कहते हैं, राइट साइड का जो फर्स्ट डिजिट है ये 6 है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप अपने माइंड में रखें तो आपके पास कोई भी नंबर है उसकी वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर यानी 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाता है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए ये है कि आप तमाम डिजिट्स का सम लेते हो, ठीक है। सम लेने के बाद आप उसको डिवाइड करते हो 3 पे, अगर डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करती हूँ, नंबर है मेरे पास 339, ठीक है। अब देखो 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। अब देखें आपने इस नंबर का सम लिया, सम 15 है, अब आपने इसको डिवाइड कर देना है 3 पे, ठीक है। अब देखो 3 1 3, 3 5 15, तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स इट कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तब होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल हो 4 के, यानी देखें अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करती हूँ 424, ये मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, आपने ये देखना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, तो आपने वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को देखना है कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। देखो नंबर बन रहा है 24, तो 24 मल्टीपल है 4 का, 4 से 1 जार होता है 24, तो ये नंबर क्या है आपके पास डिविजिबल बाय 4 है। नेक्स्ट आपके पास है जी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 तब होता है जब वो नंबर एंड हो रहा हो 0 या 5 पे, यानी कि नंबर इस तरह से हो 250 या 255, ठीक है, यानी कि जो नंबर एंड हो रहा है ना वहां पे डिजिट 0 या 5 आ रहा हो। नेक्स्ट आपके पास है डिविजिबल बाय 6, ठीक है। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6 तब होता है जब वो नंबर डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है। इसके साथ ही जब आप उस नंबर का सम लो, ठीक है, यानी कि जो डिजिट्स का सम लो तो वो आपके पास मल्टीपल निकले 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एक नंबर ऐड करती हूँ 36। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट में ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इसके अलावा आप इस नंबर के डिजिट्स का सम लो, तो 3 में 6 ऐड कर दो 9 आएगा। अब जो आपके पास सम है ना वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो 9 मल्टीपल है 3 का, 3 का टेबल 3 टाइम लेके जाएं तो क्या आता है 9 आता है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 8। तो इसमें यह है कि द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि देखें आपके पास एक नंबर है, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल हैं 8 के
तो आपके पास वो नंबर डिविजिबल बाय 8 है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर राइट करती हूँ, नंबर है मेरे पास 2200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो लास्ट 3 डिजिट आपके पास मल्टीपल होना चाहिए किसका, 8 का। तो यहाँ पे देखो 200 मल्टीपल है 8 का, यानी ये आपके पास 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 है। नेक्स्ट है जी आपके पास डिविजिबल बाय 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। इसमें अब ये है कि जब आप डिजिट्स का सम लो तो वो मल्टीपल होना चाहिए 9 का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड कर देती हूँ 27, 2 में 7 ऐड करो 9 आएगा, तो 9 मल्टीपल है 9 का, तो ये नंबर डिविजिबल है किस पे, 9 पे। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 10, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, यानी कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 10 तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ रहा हो, यानी कि इस तरह से देखो 100 हो गया, 200 है, 550 है, तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये आप नंबर जो है ना डिविजिबल बाय 10 है। नेक्स्ट आपके पास है डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0। यहाँ पे आपने इस तरह से करना होता है कि आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ले लें 1331, ठीक है। इसमें आपने अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनका सम लेना होता है, सम का आपने फिर डिफरेंस लेना होता है। अब देखें अल्टरनेट डिजिट्स कौन से हैं, देखो 13 का अल्टरनेट है 31, यानी उलट होना, ठीक है। अगर आपके पास इवन है और ओड नंबर है तो आपने पहले क्या करना है, इवन नंबर का सम लेना है, देन आपने ओड नंबर का सम लेना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे देखो आपने सबसे फर्स्ट में 13 का सम लेना है, ठीक है, फिर 31 का सम लेना है, दोनों का सम क्या आएगा, 4 आएगा। अब जो इनका सम आया उसका डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस क्या बना है, 0, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे यही बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 0 आ गया। इसके अलावा जो नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 11 का, ठीक है, देन आपके पास जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ना ये मल्टीपल है 11 का, ठीक है। जब आप 11 को मल्टीप्लाई करते हो 121 से तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है 1331। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये नंबर जो है ना ये मल्टीपल है 11 का। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 52, इस पे लिखा है लुक एट द नंबर। अब यहाँ पे नंबर 5 डिजिट नंबर है और ये तो आपको पढ़ना आता होगा, ये बनेगा 28,479। इज इट डिविजिबल बाय 11? कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है। आपके पास एक 5 डिजिट नंबर है, आपने बताना है कि ये 11 पे डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो उसके अल्टरनेट डिजिट्स है ना उनका सम लोगे, ठीक है। सम लेने के बाद आपने उनका डिफरेंस लेना है। अब अल्टरनेट डिजिट्स क्या हैं देखें, सबसे फर्स्ट में आपने यहाँ पे डिजिट लिया है 2, 4 एंड 9, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेट डिजिट है वो बनेगा 8 एंड 7, यानी देखो यहाँ से फर्स्ट डिजिट आपने इधर ले लिया, ठीक है, सेकंड जो इसका डिजिट है वो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट फिर देखिए थर्ड डिजिट इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, फोर्थ डिजिट यहाँ पे आ गया, अब रह गया फिफ्थ, तो फिफ्थ इधर चला जाएगा। यानी आपके पास जो नंबर है ना आपने 1 बाय 1 आपने ब्रैकेट के अंदर राइट करने हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 5 डिजिट नंबर है, 2 ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन लगाओ। अल्टरनेट डिजिट्स जो है ना उनका सम लेना है, देन उनका डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट डिजिट आप यहाँ पे राइट करो, सेकंड डिजिट इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, थर्ड डिजिट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा और आपने लगाना है प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फोर्थ डिजिट जो है वो 7 है तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ डिजिट है उसको आपने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर राइट कर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें 2 में 4 ऐड करो तो 6 बनता है, 6 में 9 ऐड करें तो क्या आता है 15 आता है। तो यहाँ पे आ गया जी 15 माइनस का साइन एज इट इज, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पे देखो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो 5 नंबर डिजिट है ये डिविजिबल बाय 11 है, क्योंकि जो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है ना डिजिट 11 का वो ये है कि आपने अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है,
सम लेने के बाद जो आपके पास सम आएगा ना उसका डिफरेंस लेना है, और अगर डिफरेंस 0 के इक्वल होगा ना देन आपके पास गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ना जो अल्टरनेट डिजिट का सम है उसका डिफरेंस किसके इक्वल है, 0 के। तो ये 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें आपके पास नंबर है 3564। आपने बताना है ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो अब जो डिविजिबिलिटी रूल है फॉर डिजिट 4 तो वो ये है कि आपने लास्ट 2 डिजिट को देखना होता है कि वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। लास्ट 2 डिजिट से मुराद है आपके पास वंस और टेंथ प्लेस का डिजिट। तो यहाँ पे ये डिजिट बन रहा है आपके पास 64, इसको डिवाइड कर लें 4 पे। अब ये 1 डिजिट है, यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 4 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब देखो 4 का टेबल 24 पे जाएगा, 6 टाइम यहाँ पे 24 आएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ना रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्वेश्चन बन रहा है 16, यानी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है। मीन्स इट कि यहाँ पे ये जो होल नंबर 3564 है ये डिविजिबल बाय 4 है। नेक्स्ट आपके पास है जी यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है 3242। आपने बताना है ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो अब जो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है फॉर डिजिट 3, इसमें आप सबसे फर्स्ट में क्या करते हो, डिजिट्स का सम लेते हो। यानी आपने यहाँ पे राइट करना है 3 + 2 + 4 + 2, ठीक है। यानी ये जो 4 डिजिट नंबर है इसको ऐड कर देना है, इसके डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब जो आपके पास सम आएगा ना उस सम को आपने डिवाइड करना है 3 पे। अगर वो सम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो होल नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पे देखो 11 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 3 9 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब 3 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे रिमाइंडर बन रहा है 2। मीन्स इट कि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपने क्या करना है, जो डिजिट्स है ना उनका सम लेना है। सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरा सम 11 आ रहा था, इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया है तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मीन्स इट 3242 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आर्टिकल के अंदर आपने 2 टॉपिक्स को पढ़ना है, एक है फैक्टर और दूसरा टॉपिक है आपके पास मल्टीपल्स का। सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक है आपके पास मल्टीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है और इसके अंदर ना 5 का टेबल है, 9 का है और 11 का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स इन अ रो वी गेट, ठीक है। यानी कि आपके पास ना प्रोडक्ट है, आपने उसको अरेंज किया है रो की फॉर्म में, तो आपके पास ना ये चीज आ गई है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ना बेसिकली टेबल आपके पास प्रोडक्ट है ना 2 नंबर्स का। देखो 5 का प्रोडक्ट 1 के साथ लेते हो तो आंसर 5 आता है। फिर आपने 5 और 6 का प्रोडक्ट लिया है तो आंसर क्या आ रहा है, यानी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके पास ना ये जो टेबल है 5 का, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है। इसको इसने रो की फॉर्म में लिखा है तो ये बन गया। देखो 5 1 5 है, 5 2 10 है, सो ऑन, 5 10 क्या बनता है, 50 बनता है। यहाँ पे देखिए 9 1 9 है, 9 2 18 है, सो ऑन। अगर फर्दर देखिए तो 9 10 क्या बनता है, 90। सेम यहाँ पे देखिए 11 1 11, 11 2 22 एंड सो ऑन, 11 10 110 है। तो यहाँ पे देखो आपके पास लिखा है कि ये आपके पास ना ईच नंबर मल्टीपल है 5 का, ये 9 का मल्टीपल है और ये आपके पास किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है या तो फिर एमसीक्यूज में आती है, लेकिन लाजमी पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है। लिखा है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। यानी कि मल्टीपल आपके पास कब आता है, जब आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी नेचुरल नंबर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 5 × 9, ठीक है। आपके पास ना 5 है,
ठीक है, आपने इसको एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, नेचुरल नंबर आपके पास 9 है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है 45। अब ये जो 45 है ये मल्टीपल है किसका 5 का, और 45 मल्टीपल किसका है 9 का भी है। सही है, समझ आ रही है कि आपके पास ना मल्टीपल बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है कि जब आप ना गिवन नंबर को किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास एक मल्टीपल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर सकते हो 6 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा 66, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 को आपने एक नेचुरल नंबर यानी 11 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट 66 आया है। अब 66 मल्टीपल है 6 का, 6 को जब आप 11 टाइम मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास आंसर आता है 66। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन अदर वर्ड अ मल्टीपल इज अ डिवाइडेंड इनटू व्हिच अ फैक्टर कैन डिवाइड, ठीक है। अदर वर्ड्स में आप ले सकते हैं कि मल्टीपल बेसिकली आपके पास एक डिवाइडेंट है, ठीक है, और इसमें आपके पास ना डिवाइडेंट है 66, ठीक है, और इसमें आपके पास एक फैक्टर आता है। लाइक यहाँ पे देखें जैसे इसने बोला है कि हमारे पास ना मल्टीपल एक डिवाइडेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल 66 है, मैं इसको डिवाइडेंट लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 को मैं यहाँ डिवाइजर राइट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास ना 6 जो है ये मल्टीपल है किसका 66 का, और सेम इसी तरह से 6 फैक्टर है 66 का, क्योंकि 6 66 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 53, और ये जो जितनी भी एक्टिविटीज है ना इनको मैंने सॉल्व किया है टिकटॉक की आईडी पे, और उसका नेम है इकराज़ारा 269, ठीक है, उसको फॉलो कर लें। और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है ना ये ग्रेड 6 की, वो तमाम एक्टिविटीज वहाँ पे मैंने सॉल्व किया और शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे देखें जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, आपने ना 4 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 4 लेस देन 25, यानी कि आपने किसका मल्टीपल लिखना है 4 का, लेकिन आपने इसका मल्टीपल लिखना है लेस देन 25 यानी 25 से कम हो। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में तो आप लिखोगे 4 1 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब नेक्स्ट है 4 7 जा 28। अब 28 तो बड़ा हो जाएगा 25 से, तो आपने यहाँ तक एंड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, ठीक है, और इसमें लिखा है 9 लेस देन 50, यानी कि आपने 9 का मल्टीपल लिखना है लेस देन 50। तो इसमें देखो 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, 9 5 आर 45, 9 6 आर 54 होता है, लेकिन आप उसको राइट नहीं करोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने मल्टीपल राइट करना है लेस देन 50। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 19 बिटवीन 50 एंड 100। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे रजिस्टर पे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको 19 का टेबल नहीं आता, तो इसको एक ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने 19 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, और वो मल्टीपल्स किसके दरमियान होने चाहिए 50 और 100 के दरमियान होने चाहिए, ठीक है, बिटवीन 50 एंड 100। अब जब बिटवीन का वर्ड आता है ना तो इसमें ना ये वाले वर्ड यानी ये जो लेटर्स हैं नंबर्स हैं इनको भी आप शामिल करते हो, यानी ये भी दरमियान में आ रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है मल्टीपल राइट करना है बिटवीन 50 एंड 100। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें आपने 19 का टेबल लिखना है, और जब आपके पास ना 19 का मल्टीपल 100 से इंक्रीज कर जाए ना वहाँ पे आपने एंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 19 1 जार तो 19 हो जाता है, ठीक है। 19 2 जार आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करें 19 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, ठीक है। आपने 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 9 से, 2 9 जार 18 होता है, ठीक है। 8 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 2 1 जार 2, 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा जी 19 2 जार 38। फर्दर आपके पास है 19 3 जार, तो यहाँ पे देखो 3 9 जार क्या होता है 27, 7 एंड 2 क्या ही चला गया, 3 1 जार 3, 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 19 3 जार बनेगा 57। नेक्स्ट आपके पास है 19 4 जार,
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 ज़ा 36 होगा, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, 3 क्या ही चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 ऐड करेंगे 7, 19 4 ज़ा बनेगा आपके पास 76, ठीक है। फर्दर है आपके पास 19 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45, 5 एंड 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9, तो 19 5 ज़ा बनेगा 95। नेक्स्ट आपने 19 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ पे देखो 6 9 ज़ा 54, 4 एंड 5 क्या ही चला गया, 6 1 ज़ा 6, 5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 11, तो 19 6 ज़ा बनेगा 114, ठीक है। अब आपने मल्टीपल राइट करना है बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है। तो बिटवीन 50 एंड 100 आपके पास ना ये 3 मल्टीपल्स आएंगे, एक बनेगा 57, 76 एंड 95, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 इज द नंबर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाना है डिजिट 11 का और बताना है कि ये 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 9 डिजिट नंबर है, सबसे फर्स्ट में काउंट कर लें इसकी प्लेस वैल्यू को, क्योंकि आपको नंबर प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये नंबर है 478 मिलियन 301,967। ओके जी, ये आपके पास नंबर है 9 डिजिट नंबर। आपने बताना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाना है ऑफ डिजिट 11 का। इसमें आप क्या करते हो, अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हो सबसे फर्स्ट में, जो सम आता है ना अल्टरनेट डिजिट्स का, उसका आप डिफरेंस लेते हो यानी माइनस करते हो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 4 आएगा, सेकंड डिजिट आपने सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे चला गया 7, नेक्स्ट 8 है तो 8 को यहाँ पे राइट करेंगे प्लस का साइन के साथ, नेक्स्ट 3 है तो 3 को यहाँ पे राइट करेंगे। इस तरह से आप अल्टरनेट डिजिट्स को राइट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास 0, तो 0 को यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 0, नेक्स्ट 1 है तो 1 इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 9 है तो 9 को यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 9, नेक्स्ट 6 है तो 6 को इस ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 7, तो इसको प्लस साइन के साथ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। अब आप सम ले लो यानी ऐड कर लो। तो यहाँ पे देखो 9 में 7 ऐड करें तो 16 बनता है, 16 में 8 प्लस करें 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 28, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस ले लो, अल्टरनेट डिजिट का पहले आपने सम लिया है, ठीक है। सम लेने के बाद अब आपने इसका डिफरेंस लेना है। तो आपने 28 में से 17 को माइनस करना है, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट डिजिट का जो सम है ना, सम लेने के बाद जब आपने डिफरेंस लिया है तो वो 11 बन रहा है। अब जो डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट 11 का, वो क्या कहता है कि जब आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम लो, सम लेने के बाद जब आप डिफरेंस लो तो डिफरेंस आपके पास या तो 0 हो या फिर मल्टीपल हो 11 का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 11 मल्टीपल है ना 11 का, क्योंकि 11 1 क्या होता है 11 होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना ये जो 9 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A को।